चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंटैक्स के बारे में। और सिंटैक्स जो है, हम पिछली वीडियो में सिंटैक्स का वीडियो बनाए हैं, 3 ठो वीडियो सिंटैक्स का है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हैं जाके और वहाँ से। और ये मेरा अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है सिंटैक्स का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है, इसके बाद हम क्या करेंगे, टेंस का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और टेंस में आपको पूरे तरह से क्लियर कर देंगे। हम जो भी पढ़ाएंगे कंपटीशन लेवल का ही पढ़ाएंगे, ये इंटर लेवल का नहीं होगा, ये कंपटीशन लेवल का है। इंटर में अगर आप हैं, इंटर का अगर तैयारी करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये जो है वो लेवल जो है वो बहुत हाई है, ठीक है। ये कंपटीशन का लेवल है और कंपटीशन में ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करके ये भी बताते हैं तो कॉमन इरर का जो है, मिरर ऑफ कॉमन इरर जो बुक होता है, उसका हम प्रॉब्लम सॉल्व करवा देंगे आपको सिंटैक्स का, ठीक है। उसके बाद ही हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई अगर कमेंट करते हैं आप लोगों में, ठीक है, कमेंट करके अगर बताते हैं आप तो हम ये करेंगे, और नहीं तो आगे हम बढ़ जाएंगे और टेंस अगले वीडियो में हम बनाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज क्या हमको पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ते हैं कुछ पेयर वर्ड होते हैं, कुछ पेयर वर्ड होते हैं, उनका जो है हम लोग प्लुरल बनाते हैं। तो पेयर वर्ड जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि कुछ पेयर वर्ड जो होते हैं वो आपके प्लुरल होते हैं और कुछ पेयर वर्ड जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। कैसे सिंगुलर होगा और कैसे प्लुरल होगा, ये चीज़ हम क्लियर करते हैं आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ पेयर वर्ड्स हो गए आपके। जैसे हो गया आपका ये शूज हो गया, शूज का मतलब हो गया जूता, ठीक है। तो जूता चप्पल ये सब होता है। स्लीपर, चप्पल को स्लीपर बोलते हैं, जूता चप्पल। उसके बाद ऑप्टिकल्स यानी कि चश्मा जो है, गॉगल्स मीन्स भी चश्मा ही होता है, ठीक है। ये दूसरे प्रकार का चश्मा हो गया। ये जो चश्मा है वो ये चश्मा नहीं है, ठीक है ना, गॉगल्स हो गया। उसके बाद आपका ग्लव्स, ग्लव्स का मतलब होता है दस्ताना, दोनों हाथ में होता है, यानी कि ये हमेशा प्लुरल ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया सॉक्स, सॉक्स का मतलब होता है मोजा होता है, सॉक्स का मतलब मोजा। तो मोजा भी क्या होता है, प्लुरल होता है। टोंग्स, टोंग्स क्या होता है, वो जो रोटी चापने वाला होता है ना, रोटी को चापते हैं, चिमटा बोलते हैं उसको, वही चिमटा होता है, ठीक है। सेसर का मतलब होता है कैंची, यानी कि कैंची हो गया। तो कैंची भी प्लुरल ही वर्ड होता है। और पैजामा जो होता है वो भी प्लुरल वर्ड होता है। सब सिंगल, अगर देखा जाए तो सारे सिंगल वर्ड्स हैं। जैसे गूगल्स हैं, ऑप्टिकल्स हैं, ये चश्मा है, चश्मा तो सिंगल ही होता है लेकिन ये प्लुरल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद कैंची भी होता है तो सिंगुलर होता है लेकिन उसको माना जाता है प्लुरल। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना 2 धार होते हैं, ठीक है, इसलिए वो प्लुरल माना जाता है। टोंग्स, टोंग्स का मतलब वो चिमटा जो है वो भी प्लुरल माना जाता है। और इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपको प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना होता है, बात समझ गए। यानी कि यहाँ प्लुरल वर्ब का प्रयोग आपको करना होगा। इसके बाद जैसे अगर हम देखें, जैसे शूज, शूज आर सोल्ड, शूज आर सोल्ड। तो क्या होता है, शूज आर सोल्ड, सोल्ड होता है, सोल्ड ऑन रोड, ठीक है। शूज आर सोल्ड ऑन रोड, यानी कि देखिए शूज है, शूज के साथ क्या वर्ब लगा, प्लुरल वर्ब, यानी कि ये सारे के साथ आपके प्लुरल वर्ब लगेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर ऐसे देखेंगे कि ऐसे बात हम कर लें कि ये बात हो, ऑप्टिकल्स आर ब्लैक्स, ठीक है। ऐसे हो जाए एग्जाम्पल आपका, मिटाते हैं इसको। तो जैसे हो गया आपका ऑप्टिकल आर ब्लैक, ब्लैक। तो ऑप्टिकल्स आर ब्लैक, यानी कि यहाँ जो ऑप्टिकल्स है ये बड़ा होगा, ठीक है। ऑप्टिकल्स के बाद क्या है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किए, यानी कि ये प्लुरल वर्ब हो गया और प्लुरल वर्ब का प्रयोग किए और यहाँ हमने ब्लैक लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, तो ये चीज़ हो गया आपका क्या चीज़, प्लुरल वर्ब हो गया। जैसे माई ग्लोव्स इज, माई ग्लोव्स, माई ग्लोव्स इज होगा कि आर होगा, तो आर, माई ग्लोव्स आर वाइट, मेरा दस्ताना जो है वो वाइट कलर का है, ठीक है। उसके बाद माई ग्लोव्स, या ऐसे लिख सकते हैं
ग्लोव्स प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट्स नहीं होगा, ये वर्ब है प्रोटेक्ट, और वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। तो ग्लोव्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं ग्लोव्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंटर सीजन, ठीक है। या विंटर भी लिख सकते हैं, फ्रॉम विंटर। ये यानी कि ग्लोव्स जो होते हैं वो हमें ठंड से बचाते हैं, ऐसा चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। अब इसके बाद हम ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या चीज़ प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको सिंगुलर बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए कैसे सिंगुलर बनाया जा सकता है, देखिए जैसे लिखा गया कि ए पेयर ऑफ तो प्लूरल नाउन, ए पेयर ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, जैसे देखिए ए पेयर ऑफ ग्लोव, ए पेयर ऑफ ग्लोव्स इज लॉस्ट, यहाँ आर नहीं होगा, ये ग्लोव्स के बाद भी आर नहीं होगा, क्योंकि ए पेयर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये चीज होता है। यानी कि ए पेयर ऑफ के बाद जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी कि ए पेयर ऑफ लगा रहेगा तो उसके बाद जो है प्लूरल नाउन का प्रयोग करना है प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आप समझ लिए, प्लूरल अगर प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, तो उस तरह से आप क्या करिएगा ये समझिएगा। यानी कि कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं ना, उसको ऐसे ही समझा जाता है। देखिए जैसे ए पेयर का मतलब हो गया कि एक जोड़ा मेरे पास ग्लोव्स था, जिसमें से ए पेयर ऑफ ग्लोव्स इज लॉस्ट का मतलब हो गया कि एक पेयर था, यानी कि उसमें से एक जो है वो चोरी हो गया, ठीक है ना, लॉस्ट हो गया, खो गया, यानी कि एक ठो हमने खो दिया। तो इस तरह की स्थिति में जो है वो एक ठो की बात चर्चा चल रही है, तो एक ठो का यहाँ सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन वही अगर ग्लोव्स इज लॉस्ट होगा तो ग्लोव्स आर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों खो दिए, ठीक है ना, तो ग्लोव्स आर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को लाइक करिए, बहुत गर्मी है, इतना गर्मी में भी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे मोर पे। मोर का मतलब होता है अधिक, ठीक है ना। अगर हो मोर देन वन, तो मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और वो भी कैसा सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन जो काउंटेबल होगा, तो यानी कि आप लिख सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको लिख सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वो नाउन जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। मोर का मतलब होता है अधिक, मोर देन वन यानी कि एक से अधिक, तो जिसको गिन सकते हैं वही तो होगा ना, तो काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं मोर देन वन, ठीक है ना, स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट इज गोइंग टू आगरा, ठीक है, यानी कि मोर देन वन स्टूडेंट इज गोइंग टू आगरा, यानी कि एक से अधिक स्टूडेंट आगरा जाते हैं, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब में ये प्लूरल है, प्लूरल सेंटेंस का मीनिंग जो आ रहा है वो प्लूरल है, फिर भी यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि मोर देन वन होगा तो उस स्थिति में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना होगा और उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा, इसलिए हमने लिखा मोर देन वन स्टूडेंट इज गोइंग टू आगरा, ठीक है। इस तरह से आपको इसको बनाना पड़ेगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं मोर देन वन हो गया, जैसे ऐसे हो मोर देन हो तो क्या करिएगा,
तो मोर देन वन नहीं, मोर देन केवल हो, तो मोर देन केवल हो तो इसके बाद सिंगुलर नाउन अगर होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, यही चीज अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। बात समझ रहे हैं? यानी कि मोर देन वन नहीं होगा, मोर देन, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे आपका मोर देन काउ, मोर देन काउ इज ग्रेजिंग, ठीक है, यानी कि एक से अधिक जो है गाय वो चर रही है, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर प्लूरल के बारे में बात करते हैं तो मोर देन मेन, मैन होता है, मैन का प्लूरल वर्ड हो गया मेन, तो मोर देन मैन आर रनिंग, ठीक है, मोर देन मैन आर रनिंग, यानी कि यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन है तो यहाँ भी आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और यहाँ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपको करना होगा, ठीक है। तो यही चीज बता रहा है कि मोर देन के बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिए, और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग आपको करना है। अब देखिए अगर स्ट्रक्चर इस तरह से हो, थर्ड नंबर में स्ट्रक्चर इस तरह से हो, मोर, ठीक है, मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन हो, मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन हो प्लस वन हो गया, ठीक है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो प्लस देन हो प्लस वन हो गया प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, और ये ऐसा सिचुएशन बनेगा, और इस तरह से क्वेश्चन में ये आप बनाइएगा, ठीक है। जैसे मोर, जहाँ क्या लिख सकते हैं, मोर काउज, ठीक है, देन वन, ठीक है, मोर काउज देन वन आर होगा प्लूरल वर्ब, आर इन बैड कंडीशन, ठीक है, यानी कि बुरी हालत में है। मोर देन वन आर इन बैड कंडीशन, यानी कि एक से अधिक जो गाय हैं वो जो है वो बुरी कंडीशन में फंसी हुई है, बुरी स्थिति में फंसी हुई है। कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, बुरी स्थिति में फंस गई है, ठीक है, कहीं गया नदी में गया और कहीं जाके वो फंस गया, उस स्थिति में आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे गाय नदी में टपा और पूरा फंस गया दलदल में, तो उस स्थिति में आप बोल सकते हैं कि मोर काउज देन वन आर इन बैड कंडीशन, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब दो सब्जेक्ट, ठीक है ना, एज वेल एज, ठीक है, रेदर, ठीक है, ऐसे वर्ड से जुड़े हुए हों। चलिए, तो जब ऐसे सेंटेंस बनते हैं जब दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज के साथ जुड़ा हो, ठीक है, रेदर देन के साथ जुड़ा हो, लाइक के साथ जुड़ा हो, अनलाइक विथ के साथ जुड़ा हो, एलोंग विथ के साथ जुड़ा हो, टुगेदर विथ के साथ जुड़ा हो, लेड बाई के साथ जुड़ा हो, कंट्रोल्ड बाई के साथ जुड़ा हो, उसके बाद बट के साथ जुड़ा हो, एक्सेप्ट के साथ जुड़ा हो, इंक्लूडिंग के साथ जुड़ा हो, एक्सक्लूडिंग के साथ जुड़ा हो, नो लेस देन के साथ जुड़ा हो, गवर्न बाई के साथ जुड़ा हो। तो इस तरह से सेंटेंस अगर जुड़े हैं तो पहले वाले यानी कि फर्स्ट नाउन या फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, अनुसार
भर्व का प्रयोग करते हैं, भर्व का प्रयोग ठीक तो है, प्रयोग करते हैं ठीक है। फर्स्ट नाउन या सब्जेक्ट के अनुसार भर्व का प्रयोग करते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, काम करते हैं। यानी कि फर्स्ट नाउन के अनुसार जो है भर्व का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। जैसे ये देखिए, एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में आई एज वेल एज राम, ठीक है, गोइंग टू दिल्ली। आई एज वेल एज राम इज गोइंग, इज होगा कि आर होगा ये देखना है, ठीक है। इज होगा कि आर होगा, ये चीज़ आपके पास है। इज होगा, एम होगा या आर होगा, ठीक है, ये चीज़ आपके पास है। तो अगर एज वेल एज से कोई दो सब्जेक्ट जुड़ जाए, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ जाए, तो इस स्थिति में जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार या पहले वाले नाउन के अनुसार भर्व का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ इसमें से क्या लगता है, एम लगता है, यानी कि यहाँ जो होगा एम होगा, ठीक है। और ऐसे इसको आप बनाइएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वी डैश ही इज देयर इज, सॉरी, वी लाइक लिखते हैं, वी लाइक ही डैश देयर, ठीक है। इज होगा या आर होगा, ठीक है। यहाँ दो चीज़ है आपके पास। तो यहाँ जो है दो सब्जेक्ट है, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। दोनों सब्जेक्ट जो है लाइक के साथ जुड़ रहा है। तो पहले वाले नाउन के अनुसार भर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ कौन सा भर्ब लगता है, तो वी के साथ जो लगता है वो हमारा आर लगता है और यहाँ आर का प्रयोग हम करेंगे। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से हम काम करेंगे। जैसे तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, राम बट टीचर डैश देयर, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इज होगा या आर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना है, राम बट टीचर डैश देयर। तो यहाँ जो है बर्ड से जुड़ा हुआ है, तो बर्ड से जब जुड़ता है तो क्या करते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है भर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ इज का प्रयोग करेंगे और तभी जाके ये सही होगा। तो इस तरह से आप पूरा जितना सब्जेक्ट सेंटेंस हम बताए हैं, एज वेल एज, रेदर देन, बट, गवर्न बाय, ये सारे जितने भी सेंटेंस हैं, ये सारे सब्जेक्ट के साथ, सारे सेंटेंस के साथ ऐसे ही रूल को फॉलो करना है, ठीक है। और ऐसे ही रूल का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं कुछ सेंटेंस। ईच एवरी आइदर नाइदर नॉर, ईच एवरी आइदर नाइदर नॉर, ठीक है ना। ईच एवरी आइदर नाइदर नॉर का पूरा परिवार सिंगुलर भर्ब लेता है। सिंगुलर होता है, लिख देते हैं पहले, सिंगुलर होता है और सिंगुलर लेता भी है, सिंगुलर, और इनके साथ सिंगुलर भर्ब का प्रयोग करते हैं, इनके साथ जो है सिंगुलर भर्ब का प्रयोग करते हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर नॉर का पूरा खानदान जो होता है, ये सारा जो खानदान है, पूरा परिवार जो है, ये सारे जो होते हैं सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर भर्ब का प्रयोग इनके साथ किया जाता है, ठीक है। तो खानदान क्या है ये चीज़ हम देख लेते हैं। अगर इनको आप एंड से भी जोड़ते हैं ना, एंड से जोड़ने के बावजूद भी ये जो होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं, यानी कि एंड से जोड़ने के बावजूद भी ये प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर ही होते हैं और सिंगुलर भर्ब का प्रयोग ही करते हैं। देखिए जैसे ऐसे भी रहेगा, एंड से जोड़ने के बावजूद भी ये जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। ऐसे भी रहेगा, ईच एवरी नाइदर एवरीवन प्लस ऑफ लगा रहेगा, ठीक है,
और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी होगा, उसके बाद प्रोनाउन भी होगा। तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कैसे इसका अगर आएगा सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे ये चीज़ हम आपको बताते हैं। जैसे होता है आपका एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ईच बॉय इज रेडी टू गो, रेडी टू गो, ईच बॉय इज रेडी टू गो। या ऐसे लिखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल GIRL इज, ठीक है, देयर, ठीक है। तो ऐसे होगा तो भी आपका सही है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज देयर, ये भी सही है। ईच बॉय इज रेडी टू गो, ये भी सही है। यानी कि ईच एंड से जुड़ा है लेकिन ईच लगा हुआ है, तो इनका पूरा खानदान जो होगा वो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नॉर जो भी होते हैं ये सारे आपके सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग इनके साथ किया जाता है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। बोला जा रहा है कि कलेक्टिव यूनिट जो होते हैं, कलेक्टिव यूनिट यानी कि जैसे हो गया आपका गवर्नमेंट, उसके बाद कमिटी, उसके बाद फैमिली, ऑडियंस, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा, असेंबली, कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन जो है यहाँ से जो है यहाँ तक लिख दिए हैं, ATION है, ठीक है, कांग्रेगेशन, ETC। ये सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल कैसे होते हैं? तो इनके साथ जो है पैसिव प्रोनाउन लगता है। इनके साथ पैसिव पोसेसिव प्रोनाउन लगता है। गर्मी इतना ना है कि क्या बताया जाए, पूरा एकदम। इनके साथ पोसेसिव प्रोनाउन लगता है और उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी के अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ जो है पोसेसिव प्रोनाउन लगते हैं और उसके साथ ये होता है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे ये दो ठो एग्जाम्पल हो गया आपका। जूरी भी एक आपका कलेक्टिव नाउन का जो है एक पार्ट है। ये भी एक कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि कलेक्टिव यूनिट होता है। तो जूरी के साथ यहाँ हैज लगा हुआ देखिए, और जूरी के साथ ही यहाँ आर लगा हुआ। ये प्लूरल वर्ब है और ये है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो जूरी के साथ ही हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया और जूरी के साथ ही हमने प्लूरल वर्ब किया। क्यों किया ऐसा? तो ऐसा इसलिए किया कि इसमें जो है, इसमें हम ये देखते हैं, प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन दिया है इट्स, और ये इट्स के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग हुआ पोसेसिव प्रोनाउन। और यहाँ देखिए, यहाँ है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव प्रोनाउन जो है, ठीक है, तो पोसेसिव प्रोनाउन के अनुसार यहाँ भी वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, और यहाँ जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए, और यहाँ सिंगुलर है तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, ठीक है। और यही चीज़ आपको समझना होगा, इसी चीज़ को समझ जाइएगा तभी जाके ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है एक चीज़ और बता देते हैं। तो ये देखिए, ये सेंटेंस आपके डॉजन, उसके बाद 100, उसके बाद थाउजेंड्स, बिलियन, ठीक है ना। इसके बाद प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे करते हैं, जैसे देखिए ए और आप टू भी लिख सकते हैं, यहाँ ए भी लिख सकते हैं, टू भी लिख सकते हैं। 100 पीपल जो है वो प्लूरल नाउन है, हैज, तो हैज नहीं होगा, हैव होगा, यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हैव गॉन,
another village, another village, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या गॉन विलेज भी हो जाएगा, विलेज भी लिख सकते हैं, यानी कि गांव चलेगा। अभी आजकल का जो है कोरोना वायरस का जो चल रहा है उसके दौर में 100 people have gone village, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें जो है एस लग जाता है तो इनका मीनिंग बदल जाता है। जैसे डोजन है, डोजेंस हो जाएगा, तो इसका मीनिंग अगर लिखते हैं ऐसे, डोजेंस बॉयज आर हेयर, ठीक है ना, यानी कि दर्जनों, इसका हिंदी हो गया दर्जनों लड़के यहाँ हैं, लड़के यहाँ हैं, ठीक है, दर्जनों लड़के यहाँ, गर्मी इतना है कि यहाँ है, ठीक है, दर्जनों लड़के यहाँ हैं, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, एक दर्जन, अगर ऐसे लिखिएगा ए दर्जन लिखिएगा तो एक दर्जन लड़का यहाँ है। एक दर्जन का मतलब सटीक मीनिंग हो गया, लेकिन दर्जन का मतलब हो गया कि ज़्यादा लड़के, यानी कि दर्जनों का मतलब 2 दर्जन, 10 दर्जन, 20 दर्जन भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये मीनिंग इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे लिखिएगा आप, तो क्या लिख सकते हैं हम, और कभी भी इसके साथ जो है पुल्लल नाउन का ही प्रयोग कीजिएगा और पुल्लल वर्ब का ही प्रयोग कीजिएगा। ये हमेशा अपने साथ जो है पुल्लल वर्ब का ही प्रयोग लेता है, पुल्लल नाउन का भी प्रयोग लेता है। इसी के साथ जो है सेंटेक्स खत्म होता है, सेंटेक्स को ख़त्म करते हैं, और दूसरा चैप्टर जो है लाएंगे हम। दूसरा चैप्टर आप लोगों के कमेंट के अनुसार से हम पढ़ाएंगे, जो जिस तरह से कमेंट होगा कि हाँ सर इस वाले चैप्टर को पढ़ाइए, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि हाँ कौन सा चैप्टर, जो चैप्टर सजेस्ट कीजिएगा वो चैप्टर हम लेके आएंगे और पढ़ाएंगे आपको। अच्छा से अच्छा जो है हम आपको दे पाए ये कोशिश आपको करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।